वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले हर नए सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस प्यार भरे चैनल पर। संगत जी, यहाँ पर गुरुजी की कृपा से रोज संगतों के सत्संग साझा किए जाते हैं। उसी तरीके से आज हम प्यारा सा सत्संग जो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो है सुनीता ठाकुर आंटी जी का। तो चलिए आइए मिलकर सुनते हैं ये बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग। गुरु जी का शुक्र अदा करते हैं, इसे अंत तक सुनकर सात संगतों तक शेयर भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे दोनों वेला की शुक्राना की सेवा करने के लिए हुक्म दिया है। तो मैंने आज सुबह अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे और ड्रीम में आके मुझे खीर प्रसाद लगाने के लिए कहा था। और मैंने गुरु जी से सोते हुए कुछ अरदास भी की थी। गुरु जी ने मेरे ड्रीम में आके मेरी वो विश, मेरी वो अरदास भी पूरी की है, जो मैंने आज सुबह के सत्संग में शेयर की है। और दूसरा, मैंने गुरु जी से कल रात को, मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी मेरे से, उनका छोटे वाला बेटा जिसका नाम तरुण है, वो उसकी तबीयत कल अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ, मतलब कुछ अजीब ही तरह से उसकी तबीयत ख़राब हुई। वो बिल्कुल एकदम सो गया, उठ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसको इंजेक्शन लगा और ग्लूकोज चढ़ा उसको। उसके बाद घर आया शाम को वो, मतलब घर आया, ले आए उसको, आया शाम को। तो घर आने के बाद उसकी तबीयत फिर से वैसी ही हो गई, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा। तो दीदी ने उसको जब शाम को खाना खाने के लिए कहा तो उसका मन नहीं था, लेकिन दीदी ने ज़बरदस्ती उसको कहा कि बेटा खाना तो खाना पड़ेगा। तो उसने एक चपाती खा ली, लेकिन वो साथ ही थोड़ी देर बाद उसको वॉमिट हो गई और सारा खाना उसका बाहर आ गया। मतलब उसकी तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो वैसे ही सो गया, बिल्कुल बेसुध हो गया। उसको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। तो दीदी उसको कह रहे हैं कि फिर से हॉस्पिटल चलते हैं। तो उसने उस मतलब वैसे सोया है तो उसमें मना कर रहा है, और नींद में ही कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा मम्मी, मुझे नहीं जाना, मुझे बस सोने दो, मुझे सोने दो। उठ भी नहीं पा रहा वो, बिल्कुल उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो दीदी भी परेशान हो गई। मेरी दीदी से बात हुई तो दीदी बहुत परेशान थी उसकी तबीयत को लेके। तो दीदी कह रही कि हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहा है, हॉस्पिटल भी मैं इसको ले जा नहीं पा रही हूँ अभी, और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई मेडिसिन दे रही हूँ तो मेडिसिन खाने से भी मना कर रहा है, मेडिसिन भी नहीं खा रहा है, और जो खाना खाया था वो भी उसको सारी वोमिट हो गया है ना। तो जब मेरी दीदी से बात हुई उस टाइम शायद शाम के 9, साढ़े 9 या ऐसे कुछ 10 बजे के आसपास का टाइम होगा, शायद कुछ ऐसा टाइम था। तो दीदी ने कहा जो उसने भी उस टाइम खाना खाया था वो उसको वॉमिट हो गया है, तो और उसको कुछ कोल्ड ड्रिंक भी खा ले, तो ये बिल्कुल हर चीज़ से मना करे, कहते पानी तक नहीं पी रहा, पानी पीने के लिए मना करे। फिर मैंने मेरी दीदी से बात हुई, मैंने दीदी से कहा इसको गुरु जी का ना जल प्रसाद दो, जल प्रसाद पिलाओ इसको गुरु जी का आप, और ये ठीक हो जाएगा। तो दीदी उसको लगे कहने की चल जल प्रसाद लेके गए, उसको देने लगे। तो उसने पहले मना कर दी। फिर मैं भी फ़ोन पर ही थी उस टाइम ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ना तो पानी पी ले, चाहे थोड़ा सा ही पी ले, 1 चम्मच पी ले, थोड़ा सा ही पी ले। पहले तो मना करता रहा क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था, उसको उठने में भी दिक्कत हो रही थी। तो चलो जैसे कैसे करके दीदी ने उसको जल प्रसाद दिया, और वो जल प्रसाद लेके वो वैसे ही फिर से सो गया। फिर दीदी कुछ देर उसके पास बैठे, फिर अपने रूम में आके, जैसे दीदी से फिर मेरी बात हुई, मैंने कहा दीदी आप टेंशन मत लो, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सुबह को आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ। और जल प्रसाद उसने ले लिया तो गुरु जी की ब्लेसिंग उसको मिल गई और वो ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। और संगत जी, मैंने गुरु जी से रात को सोने से पहले अरदास की थी कि गुरु जी उसको आप ब्लेस करना, उस बच्चे को ब्लेस करना, क्योंकि वो शिव भगत है, वो बहुत मतलब भोलेनाथ के कितने सारे धाम में उनके दर्शन करने गया है, बहुत दूर दूर तक पैदल भी गया है, बहुत उसने बहुत सारे मतलब धाम की यात्रा की है भोलेनाथ की, और बहुत भक्ति की है उसने भोलेनाथ की, बहुत दिल से मानता है। तो अभी उसकी कुछ जो लाइफ है उसमें कुछ अप डाउन चल रही है, मतलब उस वजह से वो अपसेट भी हो रहा है। और उसकी तबीयत कल तो मतलब कल बहुत ज़्यादा अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मतलब वो समझ नहीं आया कि क्या हुआ उसको, वो कुछ अजीब ही तरह से ख़राब हुई उसकी तबीयत। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप इसको ब्लेस करना। और सुबह ये ऐसे उठे जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल फ्रेश उठी है सुबह। इसको जो भी कुछ भी हुआ है, इसकी तबीयत किसी भी तरह से ख़राब हुई, वो सारी चीज़ें इसकी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल फ्रेश मूड में उठे ये। तो संगत जी, मैं ऐसी अरदास करके
सो गई। तो सुबह जब मैं उठी, मतलब मेरी ठीक 3:15 बजे, मेरी 3:17 पर मेरी आँख खुली। और आँख कैसे खुली कि गुरुजी ने टीम दर्शन दिए। और मैंने गुरुजी से एक और अरदास की थी, जैसे मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे मतलब मैं अपने पापा को देखती हूँ जैसे गुरुजी में। तो मैंने कहा गुरुजी जैसे एक मतलब पिता अपनी पुत्री को प्यार करता है, हग करता है ना प्यार से, तो मैं मतलब मुझे वैसे हग चाहिए आपसे, मेरा बहुत मन है जैसे मेरे पापा भी आप में है ना, इस तरह से। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और साथ में मेरे पापा भी साथ में हैं। और जब गुरुजी ने मुझे जैसे हग किया तो मेरे पापा मतलब ऐसे मुझे ऐसे कि पापा हंस रहे हैं, पापा बहुत खुश हो रहे हैं, ये देख किस तरह से लगा है ना बिल्कुल मतलब। और इतना इतना मैं मतलब ये बोलते हुए मुझे वो मतलब सारी चीज़ें फील हो रही है ना। और साथ में उसके बाद एकदम एकदम से दिखा कि मुझे खीर प्रसाद दिखा। और मैं वो खीर प्रसाद जैसे मतलब मुझे खाने को दिया, जैसे मतलब वो उसमें प्लेट में, कहीं मैं लंगर में बैठी हूँ, मतलब जहाँ गुरुजी मुझे मिले, जहाँ गुरुजी ने हक किया, जहाँ मुझे पापा दिखे, तो वहाँ ये दिख रहा था जैसे वहाँ कोई, जैसे कोई लंगर चल रहा है और वहाँ खीर बंट रही है और मैं भी उसमें बैठी हूँ, पंगत में बैठी हूँ मैं भी, और मुझे भी खीर प्रसाद दिया गया खाने के लिए ना। तो जैसे ही मैं वो खाने लगी, मैंने खाया, उसके साथ ही मेरी नींद खुल गई। और मैंने टाइम देखा तो 3:17 हुए थे। फिर मैं उठ गई अपना अमृत वेला करने के लिए। तो फिर मैंने मतलब टेलीपैथी से गुरुजी से कि गुरुजी मुझे जो शुक्राना किया गुरुजी का है ना, उन्होंने जो मैंने उनसे मांगा था वो उन्होंने मुझे दे दिया ना। और दूसरा जो खीर प्रसाद के लिए मुझे दिया, तो मैंने कहा गुरुजी खीर प्रसाद, क्या मुझे इसका खीर प्रसाद का मतलब वो प्रसाद लगाना है क्या? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ प्रसाद लगाना। तो बस ही मैंने कहा कि गुरुजी मैं कल मंडे है और मंडे आपका जैसे गुरुजी का दिन माना जाता है मंडे, तो मैंने कहा कल लगाऊं, तो गुरुजी ने कहा नहीं आज ही लगाना और आज सुबह के प्रसाद में लगाना है। तो संगत जी मैंने आज सुबह फिर खीर प्रसाद बनाया और गुरुजी को खीर प्रसाद लगाया। और जब मैं खीर प्रसाद लगा रही थी तो मुझे ये लगा कि गुरुजी ने जो दीदी का बेटा है तरुण, उसको भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है और वो बच्चा इस टाइम बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ होगा। जबकि मेरी दीदी से उस टाइम तक मतलब जब मैंने खीर प्रसाद बनाया शायद 9 साढ़े 9 की बात है या 10 बजे के आसपास की बात है, तो मेरी दीदी से तब तक कोई बात नहीं हुई थी। बस मेरे मन में यही विचार आ रहा था, यही थॉट आ रहा था कि तरुण जो है वो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया, इसीलिए गुरुजी ने मुझे खीर प्रसाद लगाने के लिए बोला है। तो संगत जी मैंने गुरुजी को खीर प्रसाद लगाया ना, ऐसे ही बस फिर टाइम निकलता गया। फिर दीदी से मेरी बात हुई दिन में शायद कोई 11-12 बजे के आसपास। तो दीदी से मैंने तरुण के बारे में पूछा, तो दीदी ने कहा कि हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले शेक पी के बाहर गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी और गुरुजी आप कितनी जल्दी सुनते हो, कितना आप हमारा ख्याल रखते हो ना, बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होने देते, हमें परेशानी से पहले ही उसका हल दे देते हो आप। जिस बच्चे के लिए, जो बच्चा शाम को हिल भी नहीं पा रहा था बिस्तर से, बिल्कुल मतलब आँख भी नहीं खोल पा रहा था, ना खाना कुछ, ना पीना, ना कुछ भी उससे हो नहीं रहा था, वो सुबह बिल्कुल फ्रेश उठा और मार्केट चला गया। तो ये चमत्कार ये तो गुरुजी ही कर सकते हो और कोई कर ही नहीं सकता ये चमत्कार। फिर अच्छा दिन में मेरी दीदी से बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, वो भी किसी काम में व्यस्त थे और मैं भी व्यस्त हो गई, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। तो अभी मेरी दीदी से शाम को बात होती है, शाम को कोई मेरी दीदी से बात हुई अभी 6:30 बजे ना। तो दीदी से फिर डिटेल में बात हुई तरुण के बारे में। तो दीदी बोले, कहती हाँ वो सुबह बिल्कुल अच्छे से उठा, उसने आज पहली बार उसने गुरुजी का मंत्र जाप किया, पूरी एक माला की बैठ के आराम से। तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने किस तरह से उसको ब्लेस किया है कि उस बच्चे को अपने सामने बिठाया, उससे अपना मंत्र जाप करवाया और वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खुश है इस टाइम वो बच्चा। तो गुरुजी आपकी अनंत अनंत कृपा है, अनंत अनंत कृपा है। तो संगत जी ये मेरा अभी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग था आज का, जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी है। और गुरुजी ने सेवा देने के साथ साथ मुझे सत्संग भी दिए हैं, सुबह के लिए अलग सत्संग, शाम के लिए अलग सत्संग। गुरुजी की इतनी कृपा बरस रही है संगत जी, गुरुजी तो इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं और इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं, इतना गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं कि बिल्कुल भी वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल बस हमारे एक शुक्राना की देर है और गुरुजी की अनंत कृपा हमारे ऊपर बरस जाती है।
तो संगत जी जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना, उनकी महिमा का गुणगान कीजिए। गुरु जी के घर में बहुत सारी हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी, बस हमें तो लेने वाले बनना चाहिए। गुरु जी तो बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। जो गुरु जी को माने, उन पे विश्वास करे, उसके घर में तो कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। बस वही है कि मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है, जद ते गुरु ने मेरी बाँह फड़ ली है। बस वही बात है ना, गुरु जी जिसकी बाँह पकड़ लेते हैं उसको तो खुशियों के मेले लगा देते हैं उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करना, सबके बच्चों को ऐसे ही खुश तंदुरुस्त रखना, सबको तरक्की देना गुरु जी, और सबको अपनी संगत बनना, सबको आप ब्लेस करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो अंकल या आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी, उनके घर में भी खुशियों के अंबार लगा देना, उनके घर में खूब तरक्की, खूब बरकत देना, खूब खुशियाँ उनकी झोली में डालना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।